डोज क्या है? हाँ, अच्छी स्वस्थ करने को, हाँ हाँ, अच्छा उत्पादन लेने के लिए स्वस्थ। अगर आप पूरा फॉलो करते हैं खेत की तैयारी से लेके आगे तक, तो आपको 1 एकड़ में 2 बोरी यूरिया सफिशिएंट है। यूरिया को आप जितना कम प्रयोग करेंगे उतना आपकी फसल ज्यादा अच्छा होगी। हमारे यूरिया के प्रयोग के तरीके गलत हैं, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि इसका आधा लगाओ, इसका आधा लगाओ। मैं बड़े भैया एक एक चीज पे आऊंगा। किसान ये कंफ्यूज होंगे कि हमें मात्रा कितनी लेनी है। हाँ, पहले चरण में मैंने आपको पूरा मतलब अभी पूरी फसलों का चार्ट बताया है। आप चाहे बरसीन को ना बो जाटों में, इसी तरीके से खाद दो, 1 नंबर का बरसीन होगा, घुटने से ऊपर जाएगा। ये हर फसल के लिए है, दुनिया के हर पौधे को ये चाहिए। अब मात्रा, तो मात्रा हर फसल के अनुसार है। जैसे आप मुझे फोन करो कि भैया मैंने चना लगाया राहुल भाई क्या डालूं, तो मैं जो आप लोगों को मात्रा बताता हूं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं कभी किसी किसान से पूरे भारत में चार्ज नहीं लेता, मेरी पूरी टीम किसी किसान से चार्ज नहीं लेती। ये राजनीतिक पार्टियां भी चार्ज लेती हैं, आप लोगों से पर्ची भरवाती हैं, मेरे सैंक्शन बन जाओ, मेरे मेंबर बन जाओ। मेरा कोई पैसा नहीं है, फ्री सेवा है। पहले भैया का जवाब दे दूं। 2 बोरी, मैं बोरी में बात करूंगा अभी एकदम नॉर्मल भाषा में। हम लोग 2 बोरी यूरिया 1 एकड़ के लिए, और 1.5 से 2 बोरी, डिपेंड करता है मिट्टी कैसी है। अंकुर भाई जैसी मिट्टी है तो यूरिया 3 भी पहुंचेगा, उनकी मिट्टी हल्की है। कुछ मिट्टी उनकी बढ़िया है, और कुछ मिट्टी ऐसी होती है यहाँ पे 1 बोरी में काम हो रहा है भाई साहब। मतलब आपको लगता है कि डालूं ना डालूं, चलो मन की तसल्ली के लिए 5 किलो फेंक देता हूँ। ऐसे भी खेत है जहाँ पे बिना कुछ किए 80 कुंटल से प्लस निकलता है बीघे में, और ऐसे भी खेत है जहाँ कुछ भी कर लो वहाँ 80 पहुँच नहीं पाता है। तो फर्टिलाइजर की जो डोज है वो डिपेंड करती है मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या है, मिट्टी का पीएच क्या है, हमारी रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं। अगर मैं कॉमन की बात करूं कि भाई मुझे नहीं पता और मैं करना भी नहीं चाहता, या मैं नहीं वहां पहुंच पा रहा हूं, तो 2 बोरी यूरिया, 1.5 से 2 बोरी डीएपी। और बल्कि मैं डीएपी रिकमेंड नहीं करता, मैं तो एनपीके रिकमेंड करता हूं किसान को। बुआई में यूरिया भी नहीं डालना चाहिए। आप लोग यूरिया डालते हो, गड़बड़ है। बुआई में केवल डीएपी डालो। डीएपी को भी कैसे देना उसको देखो, वैज्ञानिक जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं, और वैज्ञानिक सही बोलते हैं। उन्होंने वो वैज्ञानिक कैसे बने, पहले तो इंटर तक पढ़े, उसके बाद उन्होंने एग्जाम क्रैक करे, फिर वो बड़े आदमी बने। उन्होंने खेती कब करी? वैज्ञानिकों आप और मैं फावड़ा लेके खेत में खड़े, हमें पता है अंगूठा कटे, ठुटपे से पैर स्लिप होता है ना, उस पर अंगूठा बड़ा बनाते टाइम वो दर्द आपको पता है, मुझे डॉक्टरों को पता, सूत्रों को कैसे दर्द होगा, उसे तो सिर्फ टाँके भरने का पता है उसमें। तो असली साइंटिस्ट हैं आप लोग और मैं। तो यूरिया बुवाई के समय पे नहीं डालना चाहिए। हमने जितनी बार भी डाला हमें उसका दुष्परिणाम ही मिला, कुछ फायदा ना मिला। और जब यूरिया नहीं डाला तो नीचे से जो गन्ना निकल गया ना, वहाँ उठे के बराबर मोटा, तो इसका मतलब गड़बड़ है मामला। तो इतना तो किसान भी खुद प्रैक्टिकल करता है अपने खेतों में कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हमसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है? हम सबसे काबिल हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को गधा मान लिया कि यार ये बाबूजी बड़े आदमी, इन्हें ज़्यादा पता होगा। हाथी पे कैसे एक आदमी चढ़ कर राज कर रहे हो ना, हाथी को दिखा रखा तो कोई छोटा है मेरे से ना। हाथी को अपनी ताकत का पता लग जाएगा, शरीर देख ले तो काबू आ सकता है आदमी के। दुनिया का पेट भर रहे हैं हम, बस हम जागरूक नहीं है। हम जहाँ जागरूक हो गए, हमने सवाल पूछना शुरू कर दिया, लोग भागने शुरू हो जाएंगे वहाँ से। इसके 1000 प्रमाण है आप लोगों के पास। पोटास आपकी लेनी है 2 बोरी 1 एकड़ में। अब इसके बाकी चीज़ें जितनी मैंने परसेंटेज बताई थी उस हिसाब से आप ले लो, 1 नंबर का रिजल्ट आएगा भैया जी। मैं साथ में खड़ा हूँ। एक चीज़ और आपने करनी है, आप जब भी कोई खाद दें, जैसे यूरिया आप लेके आए और यूरिया की डोज आपकी, ताऊ जी यूनियन वालों इधर देख लो, तुम्हारा हमारा तो चोली दामन का साथ है। हरे पकड़ी तो मैं पकड़ के ठालूंगा इधर, तुम्हारी आंखें मेरी आंखों में होनी चाहिए, अलग नहीं भागना चाहिए। तुम नेतृत्व कर रहे हो समाज का, तो आप और मैं तो एक साथ चलेंगे। हम जब भी यूरिया लेके आए बाजार से और हमें यूरिया फेंकना है खेत में, तो आप डायरेक्ट यूरिया कभी मत डालो। इस यूरिया की बॉन्डिंग तोड़ के डालो। बॉन्डिंग क्या होती है? जैसे ये बिस्किट है, तो ये बिस्किट ऐसा नहीं था, अगर इसकी बॉन्ड टूट जाए, इसके अंदर से अंडा निकल जाए, जो चिपकाने के लिए इसमें डाला गया है या तेल डाला गया है, अंडा ही पड़ा हुआ है लोग कहते ही हैं, तो ये बिखर जाएगा पूरा बिस्किट एकदम से। जैसे टॉफी हम लेके आए बाजार से, और टॉफी अगर हम डायरेक्ट खा लें पन्नी के साथ, तो हम टॉफी के साथ साथ पन्नी भी खा रहे हैं, और पूरी पन्नियों ने हमारा पेट भर दिया, और अब हमारा पेट खराब हो गया, और हम ये कह रहे हैं कि साहब टॉफी खराब है। टॉफी खराब नहीं है, उतनी पन्नी गड़बड़ नुकसान दे रही है हमें। तो हमें कंपनियों ने फर्टिलाइजर जबरदस्ती, ताऊ जी के जब बालक थे उस समय में पकड़ पकड़ के, मतीनुद्दीन जी जब छोटे होंगे उस समय में पकड़ पकड़ के फर्टिलाइजर डलवाए। इधर टाई लगा के बड़े बड़े काबिल लोग आके बैठते थे किसानों को कि नहीं 5 किलो डीएपी लगाओ, रात को जबरदस्ती खेतों में फेंक गए किसानों के। ऐसा होता था। उस टाइम किसान लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि हमारी जो है
तकरीबन 1/3 आबादी भूखा सोती थी रात को। तो हमें उस दौर में हरित क्रांति ला करके इन फर्टिलाइजरों का प्रयोग करके आगे बढ़ना था। लेकिन हमारी आदत है कि हम एक पैक से शुरू तो करते हैं ब्याह शादियों में कभी कभी, लेकिन बोतल पे हमारा कंट्रोल नहीं है। फिर जब तक बेहोश नहीं हो जाते गोड्डी ढा के, समझ रहे हो मेरी बात। वैसे ही हम फर्टिलाइजर पे आके तुल गए। हम फर्टिलाइजर पे भी हटे नहीं और हम इसकी डोज को बढ़ाते चले गए और हमारी जमीन में जो कार्बन था वो हो गया खत्म। अब हम इसे रिकवर कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। आप जितना भी यूरिया डालते हो उस यूरिया को बराबर मात्रा में मिट्टी में मिला लो। जैसे आप 50 किलो यूरिया डालने का मन है तो आप 25 किलो यूरिया लेके आओ, 25 बचा लो अपना। और इस 25 इसके रिजल्ट आए हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट है एकदम, जो कर रहा हूँ, जो हजारों लोग कर रहे हैं आपके आसपास के क्षेत्र के। ये मतीनुद्दीन जी बैठे हैं, ये अंकुर भाई बैठे हैं, ये किसान ही है मेरे दोनों, ये उनका बेटा बैठा है पीछे। नमस्कार साहब। इसमें मिला के आप 24 घंटे रख दो, 24 से 36 या 48 घंटे भी चलेगा, 2 दिन भी। 48 घंटे के बाद इसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी। मतलब जो पन्नी थी टॉफी की वो पन्नी अलग हो गई, टॉफी अलग हो गई। अब आप टॉफी खा लो। तो यूरिया का जो जहर था जो खेत में जाने के बाद इसके अंदर रासायनिक क्रिया ये करता और इसके एसिड्स और गैसें निकल के हमारे खेत को बीमार करती, हमारे माइक्रोब्स को मारती, हमारी जड़ों को तंग करती, वो खत्म हो गया। अब आप इसको लो और यूरिया की तरह ही फेंक दो अपने खेत में, तो ताऊ जी पैसे बचे या लगे? और 50 किलो यूरिया का रिजल्ट देगा ये, गारंटेड। करके देख लो। मट्टी तो मैं नहीं बेच रहा ना, मट्टी खेत में मिलेगी आपके सूखी, करके देख लो। आप सूखी मिट्टी में मिला लो, राख में मिला लो, रेत में मिला लो। उसके अलावा जैसे आपका कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, उसको भी इसी प्रकार मिट्टी में मिलाना है। अब इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, डीएपी हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गई, XYZ कुछ भी, उनको आपने गोबर की खाद लेनी 3 गुना। जैसे 10 किलो डीएपी तो 30 किलो गोबर की खाद, 50 किलो डीएपी या ये सारा खाद मिलाकर अगर 1.5 कुंटल हो गया तो कम से कम 3 गुना, यानी कि 4.5 कुंटल गोबर की खाद। गोबर की खाद नहीं है तो उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो मट्टी ले लो खेत की, लेकिन डायरेक्ट नहीं डालना। बिना पकाए खाना मत खाओ, नहीं तो पेट खराब हो जाएंगे कच्चे चावल खा खा के। जैसे हमारी रसोई होती है वैसे खेत की भी रसोई होनी चाहिए। ये कंपनियां सबको पता है कि इनको खाद को बॉन्डिंग तोड़ कर डाला जाता है, लेकिन ये बताती नहीं बॉन्डिंग क्या होती है। जब हमें कोई रासायनिक खाद दिया जाता है बना करके, उस रासायनिक खाद को लंबे समय तक हम अपने घर पे या स्टोर में प्रिजर्व करके रख सकें, तब तक के लिए उसके अंदर केमिकल की बॉन्ड करा के, केमिकल से बांध के उसको दिया जाता है हमें, ताकि जब आप खेत में डालो तो बॉन्डिंग तोड़ के डालो। जैसे अगर हम 1 किलो उड़द लेके आए तो वो पन्नी में उड़द वाले ने बांध के दिए, तो वो पन्नी थोड़ी कुकर में डाल दोगे? पन्नी की बॉन्डिंग तोड़ोगे कि नहीं? पन्नी को खोलोगे कि नहीं? तो पन्नी को खोल के उड़द कुकर में डालोगे और पन्नी निकाल लोगे। हम अभी पन्नी के साथ ही उड़द पका रहे हैं और हम दुनिया उगाली देना कि उड़द खराब चीज़ है। भैया उड़द खराब नहीं है, तुम्हारा तरीका खराब है हमारा। हम लोगों को जागरूक नहीं किया किसी ने उस क्षेत्र में आकर के। तो आपने क्या करना है, ये जितना भी आपका रासायनिक खाद हुआ इसका 3 गुना, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुना 20 गुना ले लो आप, गोबर की खाद में मिलाना है। और 1 एकड़ के हिसाब से 5 किलो सरसों की खल उसके अंदर डाल देनी है और 2 किलो गुड़ को 10-20 लीटर पानी में भिगो लो, मतलब घोल लो, और ये पानी इसके ऊपर छिड़क देना है और फावड़े से काट मार दो। इसके ऊपर तिरपाल डाल दो या पन्नी डाल दो, इसमें से हवा अंदर बाहर नहीं जानी चाहिए। 10 दिन तक भट्टी लगा दो इसकी एक तरीके से बिल्कुल बंद, और 10 दिन के बाद आप चमत्कार देखोगे कि आपको डीएपी का दाना नहीं मिलेगा अंदर ढूंढने से भी। और जब सूंघोगे तो कहोगे यार खुशबू तो ही नहीं इसमें, ना डीएपी की आ रही, ना सुथरी सल्फर की आ रही, गया कहाँ सारा सामान। और जब इसे लैब में लेके जाओगे तो वहां उसके ऊपर लिखा मिलेगा देयर इज नो हार्मफुल केमिकल फॉर ह्यूमन बॉडी एंड योर क्रॉप्स। इसके अंदर कोई भी ऐसा हानिकारक तत्व नहीं है जो मनुष्य और प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो। इसको बोलते हैं रेजिड्यू फ्री खाद। ये सच आप लोगों से छुपाया जाता है और मेरे जैसे बोल ना पाए तो मेरे जैसों को भगा दिया जाता है वहां से। मैं तो भागता नहीं, मेरे सामने टिकते नहीं, पता है मानने पर तैयार हो जाएगा। अब मैं जब जिंदा हूँ, जब लो ये चीजें जगाता रहूंगा पूरी दुनिया में, सिर्फ हमें छोड़ के। अब मैं आपको बताता हूं कि 1 एकड़ की खाद देने के लिए, आपको अच्छा उत्पादन लेने के लिए 400 कुंटल बायोमास चाहिए, लगभग 250 कुंटल से 400 कुंटल बायोमास। समझते हो, गन्ने की पत्ती, पुराल, ये पेड़ पौधों के पत्ते, घास फूस की जड़, गोबर, शुगर मिल का प्रेस मेड, ये मिला के 250 कुंटल से 400 कुंटल। कौन सा किसान ऐसा 20 कुंटल तो डालते नहीं बड़ी मुश्किल से। डीएपी का बोरी लिया, फेंक दे, गेहूं बो दे, यही कर रहे हो। अब क्या है, कार्बन क्या होता है जमीन में,
दो पौधों के दो जो कण हैं मिट्टी के, मिट्टी में कभी भी जीवन नहीं है अगर उसमें से कार्बन बाहर निकल गया तो। जैसे हमारा शरीर में से आत्मा निकल गई, हम खत्म, डेड बॉडी। उस तरीके से दो कणों के बीच में जितने भी जमीन के अंदर बायोमास बॉडी, मतलब पौधे के या इंसान के या किसी के भी जो शरीर सड़ रहे हैं जमीन के अंदर, जब वो सड़ते हैं, डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने की प्रक्रिया में दो चीजें निकलती हैं उससे, एसिड और फंगस, तेजाब और फंगस, ये दो चीजें मिलकर के इसको डिकम्पोज करती हैं। इन डिकम्पोज करने की प्रक्रिया में जब ये बैक्टीरिया और फंगस, इनके शरीर से जो सॉलिड और एसिड निकलते हैं, मतलब वहां से एक चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, एक लिक्विड पदार्थ निकलेगा, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं कार्बन, उसको बोलते हैं कार्बन। कुल मिला के बायोमास बॉडी का एक जूस समझ लो आप उसको, अंतिम, जैसे दूध का घी, अंतिम परिणाम, इसको बोलते हैं कार्बन। ये जमीन में जितना ज्यादा होगा आपकी जमीन उतनी ज्यादा उपजाऊ होगी। लेकिन रासायनिक फर्टिलाइजर करता क्या है, आपने डायरेक्ट डाल दिया, बाजार से लेके आए, आपने डीएपी खेत में फेंक दिया, ये डीएपी 80 से 90% आपकी जमीन में पड़ा रहेगा, लेकिन लगेगा नहीं आदि अनादि काल तक, सदियों तक, अगर आपने इसकी बॉन्डिंग नहीं तोड़ी। बॉन्डिंग तोड़ने का एक तरीका है, जमीन के अंदर एसिड होना चाहिए, वो वाला ऑर्गेनिक एसिड जिसकी मैं बात कर रहा था, जो खाद की बॉन्डिंग तोड़ रहा है, कार्बन वाला एसिड, एसिड और सॉलिड बताया था ना, वो होना चाहिए। अब वो है नहीं, क्योंकि हमारी जमीन में कार्बन नहीं है। कार्बन नहीं है तो जब हमारी जमीन में कार्बन होगा तभी तो एसिड रिलीज होगा। फर्टिलाइजर आया, उसको तोड़ने के लिए हमारी उंगलियों में चोट लग रही, तो हम पन्नी खोले कैसे? हम पन्नी नहीं खोल पा रहे, हाथ में खून निकल रहा है, तो हम उड़द जो है पन्नी के साथ ही पका रहे हैं। तो हाथ ठीक करने पड़ेंगे पहले वो बॉन्डिंग तोड़ने के लिए, वो पन्नी खोलने के लिए उड़द वाली जो आप बाजार से लेके आ रहे हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ऊपर से तो नहीं जा रही? आपका जो एसिड है, जो इसमें से जो कार्बन बना, कार्बन कैसे बढ़े? कार्बन बढ़ेगा बायोमास से। अब भैया हमारे पास 250 कुंटल तो है नहीं, सीधी सी बात है, आज की तारीख में डंगर ही नहीं बचे लोगों पर, ना के बराबर डंगर है। और अगर खरीद के लाओगे तो बहुत महंगा है, उतने की तो फसल नहीं होनी कि उतने का हमारा ये पड़ जाएगा 250 कुंटल। अगर हम ला के डाल रहे हैं इसमें 250 से 500 कुंटल, पॉसिबल नहीं है। कहना आसान है, डेयरी पे जाओ तो पता चला 60 से 100 रुपये कुंटल दे रहे हैं, 60 रुपये कुंटल, और वो भी कच्चा गोबर, अनडिकम्पोज किया हुआ। गोबर में भी गेम है, अगर आपकी कूड़ी पूर्णतः डिकम्पोज है तो आप उसको डाल सकते हो अपने खेत में, बदबू नहीं आनी चाहिए उसमें जरा सी भी। और अगर वो बदबू आ रही है तो इसका मतलब डिकम्पोज हो रही है, डिकम्पोज होते हुए को आप खेत में डालोगे। आप बड़ी फसलों में डाल सकते हो, बागवानी फसलों में जो बहुवर्षीय फसलें हैं, एक वर्षीय फसलों में नहीं डाल सकते। एक वर्षीय फसलों में डालोगे तो ये डिकम्पोजन की प्रक्रिया, सड़न की प्रक्रिया आपके खेत में होगी। फिर जैसे आपने एक ट्राली वो गोबर डाल दिया, कच्चा गोबर निकला, अब आपने उस पर गन्ना बो दिया, तो ये गोबर तो डिकम्पोज होगा ना। तो ये गोबर डिकम्पोज कहाँ होगा? आपके गन्ने के खेत में। गन्ने के खेत में डिकम्पोज कैसे होगा? जब तक सड़ेगा नहीं तब तक डिकम्पोज नहीं होगा। सड़ने के लिए फंगस आएगी, अब जब फंगस उसको सड़ाएगी तो तुम्हारी जड़ें भी तो वही हैं, जड़ों को भी तो सड़ाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो गोबर की खाद को जो आपने देना है वो डिकम्पोज करके देना है। अब डिकम्पोज कैसे करना है? अगर आप नॉर्मल तरीके से डिकम्पोज गोबर की खाद को करते हैं तो लगभग आपको 1 साल का समय लगता है गोबर की खाद को डिकम्पोज करने में। आप अगर वेस्ट डिकम्पोजर बना लिया आपने, 200 लीटर पानी एक ड्रम में प्लास्टिक का, और उसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल दिया, और एक मैं आपको लिक्विड दे के जाऊंगा आज फ्री में, वो लिक्विड को आपने एक बार उसमें डाल दिया तो डंडे की दिशा, मतलब घड़ी की दिशा में चलाना है आपने, तो ये 4 से 5 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। खुशबू आएगी इसमें मीठी मीठी, ऐसा मन करेगा पी लूं। ये गाय के गोबर से निकले हुए पेशाब और गोबर से निकला हुआ जो जीवाणु है हमारे, एसिडोबैक्टर से लेकर जितनी भी कहानियां आप सुनते हो अंग्रेजी में, ये सारे बैक्टीरिया इसके अंदर है। अब आपने इसको लेना है रोज, जैसे आप रोज 2 छबड़े गोबर कूड़ी पे डाल के आए, तो 2 छबड़े गोबर के ऊपर 1 मग्गा, 2 मग्गे लिए आपने या 4 मग्गे उसके ऊपर फेंक दिया ले जाके। 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी कूड़ी को चाय की पत्ती बना देगी, 100% डिकम्पोज कर देगा। ये कितने रुपए लगे तुम्हारे? 2 किलो गुड़। जो कूड़ी साल भर में तैयार हो रही थी वो कूड़ी 45 दिन में तैयार हो रही है अगर आप तमीज से करोगे। और इसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, हानिकारक फंगस रहेगी नहीं। ये डीएपी की बाप है। अगर इस कूड़ी पे, हाँ, उसी पे डालते रहो, पूरा ड्रम डाल दो, साला कोई नुकसान नहीं है। हर हफ्ते 1 ड्रम पलट जाओ, देखो ये ताकत पर कितनी खाद बन जाएगी, मतलब वर्मी कंपोस्ट जैसी हो जाएगी ये सेम। केंचुए हो जाएंगे इसके अंदर। आप लोगों को आना है बस उस तरफ, ब्लैक हो जाएगी एकदम, काली या काला सारा पेंट फेंकाओ, मोबिल फेंकाओ बिजनेस के ऊपर, मजा ही नहीं आया होगा ऐसा आपको कभी। और सूंघने से कोई स्मेल नहीं आएगी, आंख बंद करके सूंघोगे तो पता ही नहीं चलेगा गोबर सूंघ रहा हूँ।
केवल 2 किलो गुड़ का खर्चा है, बस वो मैं फ्री में दे जाऊंगा। एक आदमी बना लेना, पूरे एरिया को, जिले को बांट दो पूरे। अंकुर गुप्ता जी के पास है, इनसे चाहे जितना ले लो, मैंने इनको भी दिया था डिकम्पोजर, खूब इनके पास है, खूब चला रहे हैं अपने खेतों में। केचुए इतने पैदा हो जाएंगे, खेत में जाते भी डरोगे तुम, और जहाँ केचुआ हो गया वहाँ खेती अपना आप हो जाएगी। हाँ, और केचुए को तो हमने मार दिया ना, यूरिया डलते केचुआ भागता है। अब हम बात कर रहे थे, हम कहाँ पे थे अभी, हम कहाँ पे थे इससे पहले? हाँ, आपका ये गोबर की खाद को डिकम्पोज करके आपने खेत में डालना है, बिना डिकम्पोज किए खेत में डालना नहीं है। तो अब हम बायोमास तो ले नहीं सकते, तो या तो आप बेस्ट डिकम्पोजर ये 1 एकड़ में 5000 लीटर चला लो। अब बात ये आती है कि भैया करें क्या? तो इसके 2-3 उपाय मैं आपको बता रहा हूँ सस्ते से। एक तो बेस्ट डिकम्पोजर है, ये 200 लीटर 1 एकड़ में हर पानी के साथ जाने दो, भरे पर रख दो ड्रम, 5 बीघे में जाने दो, कोई भी फसल हो आपके पास, 1 नंबर का रिजल्ट आएगा भाई साहब, 100% रिजल्ट है। अगली बार आगे माला लेके आओगे, यहाँ खाली नहीं आओगे, राहुल भाई आ रहे हैं यार माला ले लूँ, गेंदे की रुक जाए, मेरा से नहीं जाने का यार, वो रिजल्ट आपको आने वाले हैं अगले साल, ठीक है। उसके बाद दूसरा उपाय है आपका, आप एक ड्रम ले लो या होजिया बना लो पास में। नहीं भी होजिया बनाते तो मैं सस्ता उपाय बताता हूँ कि तुरंत में क्या करें। एकदम से किसी की बात पर विश्वास नहीं होता, हम तुम मेरे कहने से जाकर होजिया जहाँ बनाई 20,000 की, अब वो काम किया नहीं तो घर वाले वो लड़ रहे हैं कि किस पागल के कहने से होजिया बना ली थी। आपने क्या करना, यूरिया के कट्टे पड़े होते हैं घर में हमारे, 2-2 कट्टे भर लो, 2-2 कट्टों की दीवार से बना लो होजिया टाइप की, जमीन पे कुएं के पास में बना रखी ना। मैं इनको बता रहा हूँ, तुम तो कर ही रहे हो, ये मेरे अंडर ही खेती कर रहे हैं। इन्होंने जानबूझ के गन्ने को ज्यादा खाद नहीं दिया, अंदर ज्यादा लंबा हो जाएगा, हमारा गन्ना गिर जाएगा, 90 का एवरेज लेके आए। कुछ नहीं, मट्टी का स्प्रे। अभी तो मैं आऊंगा, अभी मैं खुला कहाँ हूं, अभी तो ये जितने भाग गए इनका दुर्भाग्य है, अभी तो मैं खुलना शुरू हुआ हूं। अभी तो मैं आपको अभी ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपने सुनी नहीं होगी जिंदगी में कभी। बताऊंगा मैं आपको, मिट्टी का स्प्रे बताऊंगा कीड़ों के लिए, फ्री की चीजें सारी, कहीं रुपया नहीं लगने वाला है। अब आपने क्या करना है, ये बना लिया, इसके ऊपर 200 रुपए का त्रिपाल लाकर डाल दो या 300 रुपए का डाल दिया, इसके अंदर कचरा भर दो खूब, गन्ने की पत्ती, थोड़ा सा गोबर, 70% कचरा, 30% गोबर, थोड़ा गोबर थोड़ा कचरा। कचरे में कोई भी पत्ती, कूड़ा, फूस जो मिले वो डाल दो, पन्नी वन्नी मत डालना इसके अंदर। अब इसके अंदर 1-2 किलो गुड़ का पानी डाल दो, या डिकम्पोजर रखा हो तो 2-4-5 लीटर ये डाल दो। अब अगर ये गड्ढा आपने 10 फुट बाई 3.5 फुट का बनाया है तो इसके अंदर 50 लीटर पानी छिड़क दो ऊपर से, और इसको ऊपर से पत्तियों से या किसी चीज से या पन्नी से जैसे मन करे ढक दो। 28 दिन तक इसके पास नहीं जाना आपने। 28 दिन के बाद इस वाले कचरे को थोड़ा सा जगह रखो, इस तरफ में थोड़ा स्लोप बना कर रखो ऐसे, तो आप देखोगे कि इधर लगभग 30 से 40 लीटर लाल पानी इकट्ठा हो गया। यही लाल पानी आपकी खेती के लिए अमृत है, यही है सार पूरी खेती का। जैसे गीता का सार श्री कृष्ण और अर्जुन थे, ऐसे ये सार है पूरी खेती का आपकी। अब आपने इसको लेना है, ड्रम में डालना है और बूंद बूंद करके 1 एकड़ में जाने देना है। भाई साहब बवाल रिजल्ट है। केचुओं को और जल्दी लाना है तो 200 लीटर पानी में 2.5 किलो और 5 किलो बेल का गुद्दा, बेल मिलते ना जिसका जूस पीते हैं, उसका गुद्दा निकाल लो, 5 किलो, 2.5 किलो गुड़ मिला लो और 200 लीटर पानी में मिला के उसे 1 हफ्ता रख दो, और 1 हफ्ते के बाद उसे कुएं के पानी के साथ जाने दो या बाल्टी में लेकर छिड़कवा दो खेत में। 3 बार करोगे तो केचुए इतने हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा कि इतना केचुआ कैसे आ गया मेरे खेत में, करके देख लो। हाकिंग को आरसी का, पढ़े लिखों को फारसी का। बेल मैना बेच रहा, गुड़ मैना बेच रहा, ड्रम मेरा नहीं सुथरा, फैक्ट्री के मैं ड्रम बेचना आया तुम्हें, ठीक है। ये हो गया आपका। एक आपने क्या करना है, कच्चे का तो निकलने का ना, किसी से उबाल के ना निकलने का, पकी बेल का निकल जा ना, उबालना नहीं, कच्ची का नहीं, पकी का। हाँ, आपने क्या, आप मेरे फ्लो को मत तोड़ो, बस मुझे चलने दो, मैं पहले सीक्वेंस भूल जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी। जितना बता रहा हूं उतना ही करना है, उससे आगे करना ही नहीं। फिर आपने क्या करना है, ये आपने लिया बेल का गुद्दे वाला, ये कर लिया। नहीं कर रहे तो आप ये कूड़े कटरे वाला तो कर ही सको यार इसमें। हाँ, गाय भैंस का पेशाब मिले तो डाल लेना। हाँ जी, अब बिना जमे गन्ने में कौन डालेगा? जैसे आपका मन करे वैसे खेत में डाल दियो, आपका मन करे बाल्टी में भर के फेंक दो, वो एक आपका सबसे बढ़िया तरीका है इसका। इसको जितना ज्यादा बनाओ उतना बढ़िया है। इसको 100-200 लीटर तैयार करो, 300 लीटर तैयार करो, धीरे धीरे ये पत्ते आपके खत्म होते चले। 1 एकड़ में कम से कम 100 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 1000 लीटर, जितना भी आप चलाओ। उसके अलावा आपने जो करना है, एक अपने खेत में स्लरी बनाओ आप,
स्लरी मतलब एक छोटी सी होजिया बनाओ, लगभग कोई 500 लीटर की, उसके अंदर 300 लीटर बनाओ बायोस्टी कंपोजर, और उसके अंदर डाल दो 2 कुंटल गोबर कच्चा, हफ्ता भर पड़ा रहने दो, 2-3 किलो गुड़ फेंक दो उसमें, और फिर उसको आप पानी के साथ जाने दो भाई साहब। 2 इंची की टूंटी उसके अंदर डाल दो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, गन्ना 100 पार करने के लिए कहीं नहीं जाने की जरूरत, ना दुकान पे, ना मेरे पास, ना कहीं। फ्री में खेती करोगे अपनी। और ये खेती हो रही है, इसकी वीडियो पड़ी इस चैनल पे, हरियाणा में कर रहे हैं लोग, मजेदार शानदार फसल ले रहे हैं। मेरा मजा तो बाहर के लोग ले रहे हैं, दिया तले अंधेरा हो रही कहानी। मैं तो रहने वाला यहीं का हूं, और जो लोग बाहर के हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक आप काम कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ये मैं इतनी सारी चीजें करने के लिए नहीं बोल रहा, इतनी सारी चीजों में से जो आपको अच्छी लगे वो कर लो। एक आध बार रिजल्ट आएगा तो तुम खुद ही लपक कर फिर सारी कर लोगे।